3-4 को पार्ट और आएगा जो आप लोग उस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो देन आपको आई से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको पढ़ने में आप लोग को तनिक हेजिटेशन महसूस नहीं होगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आई का पहला रूल और एकदम बेसिक से। तो देखिए इत्मीनान से समझिए, और हम आप लोग को हर वीडियो में सजेस्ट करते हैं कि आप लोग एक कॉपी खरीद लीजिए, उस पर नोट कीजिए और नोट करके हफ्ते भर में आप लोग को उसको एक खाली मेमोराइज में आपको सेटअप कर देना है और सेव कर देना है ताकि वहाँ से आपको मतलब वहाँ से हट ना पाए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो पहला रूल आपके स्क्रीन पर सो रहा है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई का उच्चारण स्थान छोटी इकार की मात्रा हो जाता है। और यह रूल आपके लिए मतलब स्मूथ तरीक़ा से आपका दिमाग में एकदम सेव हो जाएगा। और यह बेसिक लेवल है और यह सब कोई जानता है और आप भी जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखा गया डिप, डिप माने डूबना होता है DIP, और हिट माने मारना होता है HIT, और रीब माने पसली RIB। तो इन 3 वर्ड में देखिए आपको बीच में आई यानी भावेल साउंड आई आया होगा और इसलिए यह छोटी इकार की मात्रा में तब्दील हो गया है यानी कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि आई सेंटर में आया है इसलिए छोटी इकार की मात्रा में तब्दील हो गया है। तो इसी चीज़ को आप लोग को फोकस करना है। क्योंकि हम आपको पहला ही वीडियो में हिंट कर दिए हैं कि आप इस वीडियो में मेन पॉइंट ई पर फोकस करना है। तो आप लोग को एकदम ई को अच्छे से समझना है। दूसरा का थ्योरी में आपको हम ले चलते हैं। थ्योरी में दूसरा का थ्योरी में लिखा गया है जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो आई का उच्चारण स्थान आई की मात्रा ही हो जाता है, बट आपको लास्ट में ई आना अनिवार्य है, अननेसेसरी है। तो यह ट्रिक जो यह रूल है वह वायरल है और हैशटैग और ट्रेंडिंग कर सकते हैं। जो आपका इस वर्ड से रिलेटेड आपका हर जो बुक होता है चाहे NCERT चाहे कोनो भी वर्ड ले लीजिए उसमें यह रूल और यह नियम नहीं होगा तो आप कहिएगा हमको जो कमेंट में होगा तो। और इसलिए यह वर्ड आपके लिए अननेसेसरी यानी पढ़ने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है। तो आपको यह रूल एकदम अच्छे से समझ लेना है। और आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो एक एग्जाम्पल में लिखा गया है कि LIK, देखिए लाइक मतलब आपको देखना है कि एक एग्जाम्पल में जैसे थ्योरी में लिखा गया है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो देखिए LIK लाइक मेरे पसंद करना होता है। तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, एक बाद में लास्ट भी ई आया है तो लाइक मैंने पसंद करना होता है। और पाइन मैंने देवदार PINE, और टाइम मैंने समय TIME, और साइन मैंने चमकना चमक होता है SHIND। तो इन सभी वर्ड में आप लोग देखिएगा कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और इसके बाद में जैसे लास्ट में ई आया है तो इसका मतलब आई की मात्रा हो गया है। और तो यही तक वीडियो को हम दी एंड करते हैं। और आप लोग अच्छे से इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इसको कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, आप लोगों को PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए टेक केयर एंड बाय।